एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड शालू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो रिएजेंट हम पढ़ने वाले हैं, वो है डीडीक्यू। सो डीडीक्यू क्या होता है, उसका मैकेनिज्म, हम उसकी बेसिकली सारी चीजों को जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हम उसकी एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसका सब कुछ हम देखेंगे। तो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड बने रहिए। चलो लेट्स गेट स्टार्ट विद अवर रिएजेंट, दैट इज डीडीक्यू। सो डीडीक्यू रिएजेंट जो होता है, उसका हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इस डीडीक्यू रिएजेंट का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर से ही हमें इसका नोमेनक्लेचर समझ में आएगा। और पहले हम क्या देख लेते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं इसका। सो स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर? स्ट्रक्चर देखिए, आपके पास इस टाइप से ये डीडीक्यू दिखता है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसकी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है? सेकंड और थर्ड पोजीशन पर अटैच है सीएल ग्रुप, ठीक है। और क्या है, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे क्या अटैच होता है? सीएन ग्रुप अटैच होता है। तो ये हमारे पास क्या है, और बीच में हमारे पास देखो, अगर आप इसको जानना चाहते हो, इसके नोमेनक्लेचर को जानना चाहते हो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजोक्विनोन। अगर ये नोमेनक्लेचर आपको समझना है तो आपको कहां से स्टार्ट करना है? पहले आपको एक नॉर्मल सी चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है? बेंजोक्विनोन के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर लास्ट में मैंने क्या लिखा है? बेंजोक्विनोन लिखा है। तो बेंजोक्विनोन क्या होता है? देखिए, ये हमारे पास बेंजीन होती है, ये हमारे पास देखो दो कीटोन इस टाइप से ग्रुप अटैच होते हैं, और ये हमारे पास इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है बेंजोक्विनोन, राइट। सो बेंजोक्विनोन अगर आपको पता है तो आप क्या समझ सकते हो, डीडीक्यू को भी आधा आपका काम हो गया, उसका नोमेनक्लेचर भी आप आराम से समझ सकते हो। ये बेंजोक्विनोन होता है, इसी के ऊपर ही तो हमने क्या लगा रखा है, इसी के ऊपर ही मैंने क्या लगा रखा है, देखिए इसकी सेकेंड और थर्ड पोजिशन पर बीच में ये बेंजोक्विनोन है, इसकी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे मैंने क्या लगा रखा है? सीएल ग्रुप को अटैच कर रखा है। और इसकी फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे मैंने किसको अटैच कर रखा है? फिफ्थ और सिक्स पोजीशन में मैंने सीएल ग्रुप को अटैच कर रखा है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा? इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2,3, मतलब सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे दो बार सीएल ग्रुप है तो डाइक्लोरो हो गया। फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे मैंने क्या अटैच कर रखा है? सीएन ग्रुप को अटैच कर रखा है, तो क्या हो जाएगा? 5,6 डाइसाइनो हो जाएगा। और फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे मिलाकर के क्या हो रहा है? ये बेंजोक्विनोन हो रहा है, क्योंकि बेंजोक्विनोन होता है, ये बेंजोक्विनोन होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है? बेंजोक्विनोन है। और ये बीच में आप देख भी रहे होगे, ये क्या लगा रखा है मैंने? बेंजोक्विनोन को ही मैंने यहाँ पे बना रखा है। समझ में आया? ठीक है। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो दो चीजें हमें बिल्कुल क्लियर होगी अच्छे से। अब देखिए, अब बात आती है कि कोई भी अगर हमारे पास रिएजेंट है तो भाई वो काम क्या करता है, ये तो बताओ हमें। उसका नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, अब इसका काम बता दो जल्दी से। तो काम इसका क्या होता है? ये एक डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेटिंग का मतलब होता है जो हाइड्रोजन को निकाल दे, वो क्या होता है? डिहाइड्रोजन। डी का मतलब होता है निकालना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को निकालना। तो ये क्या होता है? एक एक्ट करता है किसकी तरह? डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाइड्रोजन को ये क्या कर देता है? निकाल देता है। अच्छा, तो ये क्या होता है, मतलब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कहाँ पता चल गया? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो देख लो, एक आधी तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। चलो ना, मतलब हमें अपनी नॉर्मल, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत आपको इनके पता भी होना चाहिए कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो डीडीक्यू जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? एक येलो कलर का सॉलिड होता है। क्या होता है? येलो कलर का सॉलिड होता है। नॉन टॉक्सिक है, ज्यादा कुछ टॉक्सिसिटी इसमें नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। इजिली सोल्यूबल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब जितने भी क्या होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, उन सभी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है? ये उन सभी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजिली सोल्यूबल हो जाता है। तो ये तो इसकी नॉर्मल कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी मैंने। ये क्या काम करता है? डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो हाइड्रोजन को निकाल देता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर देख लिया, स्ट्रक्चर हमने इसके बारे में देख लिया डीडीक्यू के। ओके, अब बात आती है कि क्या सिर्फ यही डीडीक्यू ही है जो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन को निकाल सकता है? क्या कोई इस धरती पे कोई और दूसरा रिएजेंट है ही नहीं जो मतलब कि क्या निकाल सके? हाइड्रोजन को निकाल सके? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको क्या दे रखा हो, डीडीक्यू दे रखा हो, तो आपको हाइड्रोजन निकालनी है। लेकिन बाकी कुछ एक ऐसे रिएजेंट भी होते हैं जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन निकालते हैं। वो कौन से रिएजेंट होते हैं भाई? देखिए, अदर रिएजेंट वर्किंग एज डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से बाकी रिएजेंट होते हैं जो डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये देखिए, PDC, selenium and sulfur, these act as what? These are acting as dehydrogenating agent along with the DDQ। मतलब DDQ दे रखा है तो हमें हाइड्रोजन निकालनी है। अगर ये तीनों दे रखे हैं PDC, सेलेनियम और सल्फर, तो भी हमें क्या निकालनी है? हाइड्रोजन को रिमूव करना है। सो दिस इज कंप्लीट। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर।
इसके बाद हम जानेंगे कि भाई इसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है। पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे क्या कैसे ये हाइड्रोजन को निकालता है ये देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि भाई इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है। हम पढ़ रहे हैं तो लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसकी एप्लीकेशंस भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म के साथ साथ। तो पहले मैकेनिज्म, उसके थोड़े क्वेश्चंस, फिर उसका हम इसकी क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस भी देखेंगे। सो चलिए, मैकेनिज्म जानने से पहले हमें डीडीक्यू के बारे में एक और खास बात पता होनी चाहिए जो इसकी वर्किंग में हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करेगी अगर हम इस बात को जान गए तो डीडीक्यू के बारे में क्या है कि हमसे सब जब से देखो निकालनी तो हाइड्रोजन है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें क्या निकालनी है, हाइड्रोजन निकालनी है। लेकिन बात ये आती है कि हमें हाइड्रोजन निकालनी है तो कहां से निकालेंगे? ऐसे हवा में से थोड़ी ना हाइड्रोजन निकल जाएगी, कोई पर्टिकुलर पोजिशन तो होती होगी ना जहां से हाइड्रोजन निकलती होगी। तो वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट देखो, आपको दो ही चीज देखनी है, इस अंग्रेजी वाली बातों को बाद में देखेंगे, पहले मेरी बात सुनो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखनी है अलाइलिक पोजीशन या फिर कोई बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, अलाइलिक पोजीशन से हमारे पास क्या होता है कि अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक दो पोजीशन इसमें होती है खास इसकी, जिसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। अब उसको कैसे निकालते हैं वो हम अभी क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, लेकिन आपको पहले दो पोजीशन पता होनी चाहिए, अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब बात आती है भाई अलाइलिक पोजीशन क्या होती है, बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है। तो देखिए अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड से अटैच जो हमारे पास पोजीशन होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला जो ये वाला कार्बन होता है और इसके साथ जो हाइड्रोजन होती है ये क्या होता है हमारे पास, कार्बन जो होता है वो अलाइलिक कार्बन होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज अलाइलिक कार्बन। व्हाट इज दिस, दिस इज अलाइलिक कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन मैंने अटैच कर रखी है ये क्या होती है हमारे पास, अलाइलिक हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए अलाइलिक हाइड्रोजन और अलाइलिक कार्बन के बारे में। ठीक है, ये होती है अलाइलिक। ऐसे ही बेंजीन पे अगर हमारे पास कोई अटैच है, बेंजीन देखिए इस बेंजीन से अगर हमारे पास ये बेंजीन दे रखी है, इसके साथ हमारे पास कोई कार्बन इस टाइप से अटैच है तो ये बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है और इसकी हाइड्रोजन क्या कहलाती है, बेंजाइलिक कहलाती है। ठीक है, तो ये इसी के अंदर क्या करता है, इसी के अंदर ये अटैक करता है और कहीं पे भी ये रिएक्शन नहीं करता। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये निकालेगा कैसे, अब देखते हैं अब इसमें निकालता कैसे हाइड्रोजन। ये पहले एब्स्ट्रैक्ट करता है क्या, पहले एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्राइड को। किसको, हाइड्राइड। अब बात कर, पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्राइड होता है भाई H माइनस। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा H माइनस। तो ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि हाइड्राइड क्या होता है हमारे पास, हाइड्राइड होता है वो H माइनस होता है। तो सबसे पहले ये हाइड्राइड को निकालेगा। फिर कहां से निकालेगा हाइड्राइड को, ये हाइड्राइड को निकालेगा अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन से। कहां से, अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन से किसको निकालेगा, सबसे पहले हाइड्राइड को निकालेगा। फिर क्या करेगा, देन एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन। फिर क्या निकाल देगा, फिर भाई निकालेगा प्रोटॉन को। तो इसके ना मतलब तरीका है कि भाई पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा हाइड्राइड को, फिर क्या निकालूंगा, प्रोटॉन को निकालूंगा। भाई हाइड्राइड क्या होती है, H माइनस होता है वो हाइड्राइड होता है। अच्छा प्रोटॉन क्या होता है, H प्लस होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। वेरी सिंपल। तो कुछ नहीं करना, अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, आप भी बिल्कुल आराम से निकाल दोगे, 1 सेकंड में निकाल दोगे। देखिए पहले आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है आपकी स्क्रीन पे, देखो ऐसे आ गया ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे। देखिए अब ये हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास मैंने बोला अलाइलिक पोजीशन देखनी है। अलाइलिक पोजीशन क्या होती है, ये वाली क्या होती है, अलाइलिक पोजीशन होती है। इस अलाइलिक पोजीशन के ऊपर देखिए हाइड्रोजन अटैच है, ये क्या होती है, अलाइलिक हाइड्रोजन कहलाती है। अच्छा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट क्या करना है, हाइड्राइड। पहले आपको हाइड्राइड निकालना है। हाइड्राइड क्या होता है, H माइनस होता है। तो देखिए यहां से इन दो हाइड्रोजन है मेरे पास जो अलाइलिक हाइड्रोजन है, उसमें से मैं किसी एक हाइड्रोजन को निकाल दूंगी तो क्या हो जाएगा, H माइनस की फॉर्म में निकालूंगी तो क्या बनेगा, H माइनस की फॉर्म में निकालूंगी तो प्लस बनेगा। तो देखिए एक समझ लो, उसके बाद तो भाई सारे एक जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली हो जाएगा आपके लिए। एक समझ लिया तो बाकी ये समझ लो कि सारा समझ में आ गया। ठीक है, तो ये H माइनस की फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा, H माइनस की फॉर्म में जाएगा तो भाई यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। समझ में आ गया, ये H माइनस की फॉर्म में गया तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। पहले क्या निकालना है, हाइड्राइड। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, हाइड्राइड निकाल दिया। अब बात आती है भाई उसके बाद क्या निकालते हैं, प्रोटॉन निकालते हैं। प्रोटॉन कहां से निकालोगे, देखो इसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन की जो पोजीशन है, यहाँ पे देखो कितनी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है। मुझे कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल देनी है। ठीक है, किसकी फॉर्म में, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या होता है, H प्लस होता है प्रोटॉन। हाइड्राइड H माइनस, प्रोटॉन H प्लस। मुझे अब क्या निकालना है, प्रोटॉन। पहले हाइड्राइड निकाल दिया, अब प्रोटॉन निकाल देना बस। तो यहाँ से प्रोटॉन निकाल दो, प्रोटॉन H प्लस होता है। जैसे ही H प्लस की फॉर्म में जाएगा तो क्या देखे जाएगा, बस आप ये बताओ, H प्लस की फॉर्म में क्या तो क्या देखे जाएगा भाई, H प्लस की फॉर्म में जाएगा तो भाई माइनस चार्ज देखे जाएगा, बस सिंपल। तो ये मैंने H प्लस की फॉर्म में निकालना है, ये H प्लस फॉर्म के फॉर्म में मान लो कि बॉन्ड टूट गया।
अब ये बॉन्ड टूट गया तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट गया तो ये H प्लस के फॉर्म में टूट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो बना दो माइनस चार्ज। अच्छा, माइनस चार्ज प्लस और माइनस क्या बनाएंगे, प्लस और माइनस तो बॉन्ड बना देंगे। तो प्लस और माइनस क्या कर दोगे, प्लस और माइनस तो भाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं F डॉट P, मतलब फाइनल प्रोडक्ट। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा इस टाइप से, देखो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, देखा तो हाइड्रोजन निकली तो क्या बन रही है, एल्कीन बन रही है भाई। हाइड्रोजन निकल रही है तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है, तो भाई एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस टाइप से होता है। अब बात आप करोगे ठीक है भाई ऐसे होता है, लेकिन कि देखो अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो, देखो इन बातों से काम नहीं चलेगा, आपको फिर मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। और वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक चीज के पीछे क्या मैकेनिज्म है, ये चीज आपको अपनी नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर डिग्री कि आप बस मास्टर्स में आपको छापना है, वहां पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पे मैकेनिज्म छापना है इसलिए आप पढ़ोगे, नहीं ऐसा नहीं है। पीछे से भी आपको पता होना चाहिए कि किसी की रिएक्शन के पीछे कैसा क्या कारण है, क्या मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है, वो एक बार आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप उसका छोटा तरीका बना के आप अपने नेट के क्वेश्चन आराम से सोल्व करें, इसमें कोई फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले अब क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे मैकेनिज्म के बारे में। चलिए तो इसको हटा देते हैं, पता चल गया ना, पहले हाइड्राइड निकाल देना फिर प्रोटॉन निकाल देना, सिंपल। हाइड्राइड और प्रोटॉन निकाल के क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, बस खत्म। चलो इसको हटा देते हैं, अब इसके पीछे की कहानी, इसका मैकेनिज्म है वो देखते हैं। चलिए देखिए, यहीं पे लिख देती हूं मैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए भाई, इसका मैकेनिज्म भी बहुत, अरे बहुत आसान है इसका मैकेनिज्म, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे, बहुत आराम से सीख पाओगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसके अंदर हमारे पास देखो इस टाइप से एल्कीन होती है। सबसे पहले कुछ इस टाइप से हमारे पास ये एलाइलिक पोजीशन वाला सिस्टम होता है हमारे पास। तो पहले हमारे पास एक एलाइलिक पोजीशन होनी चाहिए, और ये एलाइलिक पोजीशन है भाई इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं हम। अब हमें क्या लेना है, DDQ लेना है, ठीक है। तो DDQ ऐसे लिखते हैं, DDQ को, ये DDQ होता है, ये होता है भाई DDQ, ध्यान से देखिए इसको, ये क्या है, DDQ है। 2 CN ग्रुप लगा दिए मैंने, और एक ये Cl ग्रुप लगा दिया, और एक ये Cl ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर DDQ। अब क्या होता है इसमें हमने बोला कि सबसे पहले हाइड्राइड को निकालते हैं, तो निकालो हाइड्राइड को, बस यहां से हाइड्राइड निकाल दो। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, किसी एक हाइड्रोजन को निकालो, H माइनस की फॉर्म में निकालो। तो निकाल दो भाई, क्या हो गया, H माइनस की फॉर्म में। जैसे मान लो ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक करा, इसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड था मैंने ये तोड़ दिया। तो जैसे तोड़ा तो क्या आएगा, H माइनस आ जाएगा, हाइड्राइड बन गया, H माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये तो निकल गई H माइनस। अब ये H माइनस क्या करेगी, कहीं ना कहीं जाकर के अटैच तो होगी, हवा में तो नहीं फिरती रहेगी, तो कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए जहां पे अटैच हो जाए। कौन, H माइनस, जो हमने यहाँ से निकाली है। तो कहाँ जुड़ेगी, देखो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है। ये कर दिया। DDQ के अंदर हमने नॉर्मल थोड़ी सी बस क्या करी है, एरो घुमाई है बस, ठीक है। तो इसकी 4th पोजीशन आ जाती है, 1 2 3 और 4। इस 4th पोजीशन पे क्या होता है, जैसे हमने इसको ऊपर करा ऐसे करा, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या बन गया, एक यहाँ पे कमी बन गई, ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, कमी बन गई है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये जो हमारे पास H माइनस होती है, जो कि क्या है, हाइड्राइड है, ये जाकर के क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी यहाँ पे, बस। तो इसको जोड़ो भाई, यहाँ पे जोड़ देंगे, क्या जोर पड़ गया इसमें, है ना। तो आराम से जोड़ेंगे इसको हम। तो चलिए इसके अंदर मैं जोड़ के दिखाती हूँ आपको इसमें क्या हुआ। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, इसको, इसके अंदर जो चेंज हुआ है और इसके अंदर जो चेंज हुआ है, दोनों को मैं यहां मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए। तो इसको हटाते हैं। चलिए यहां से तो अपन ने क्या निकाला था, H माइनस निकाला था। तो ये मुझे सिर्फ क्या दिखाना है, कार्बोकेटाइन दिखाना है। तो मैं इस पे तो कार्बोकेटाइन दिखा दूंगी, नो प्रॉब्लम। इसमें देखो, इसमें देखो भाई, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको मैंने जैसे ही इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करा, इस बॉन्ड को मैंने जैसे ही ऊपर शिफ्ट करा, तो उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो बनाइए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आया, ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया, और ये ऊपर गया तो यहाँ माइनस। तो प्लस और माइनस यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना दीजिए, एक नया बॉन्ड बना दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे क्या आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, एक प्लस चार्ज दिखाएंगे। ये हमारे पास क्या है, Cl, और ये भी क्या है, Cl, और ये क्या है, Cn ग्रुप, और ये भी क्या है, Cn ग्रुप है, ठीक है। और ये नीचे कीटोन है, समझ में आया। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर एक सिंपल सा काम हमें करना है, और वो क्या है, अब यहाँ से जो हमने H माइनस को हमने निकाला था, वो हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जोड़ोगे, तो यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज था ये स्टेबलाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस H माइनस, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि अब ये स्टेबल हो गया इससे।
ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास H माइनस आया और ये H माइनस जो है इसने इसकी कमी को पूरा कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो सबसे पहले हमने हाइड्राइड को निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं, ये निकाल दिया तो ये बन गया और इसमें ये चेंज हो गई। अब मुझे क्या करना है भाई, इसके बाद मुझे प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए, ओके, सो दूसरा रंग का हमने मार्कर ले लिया, चलिए इसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आएगा, हम अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड O है, कीटोन फॉर्म है, इसके बॉन्ड को ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या निकालना है, हाइड्राइड तो निकाल दी थी, अब किसकी बारी है, प्रोटोन की बारी है। तो निकालिए प्रोटोन को, ये जो हमने लगाई थी, जो अभी अभी अटैच हुई थी, अब क्या हो जाएगी, प्रोटोन के फॉर्म में निकलेगी। प्रोटोन के फॉर्म में निकलेगी तो क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगी। यहाँ पे H प्लस की फॉर्म में जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, H प्लस की फॉर्म में गया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है, अरे भाई प्लस और माइनस तो बॉन्ड बना लेंगे ना, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बनाओ फिर इसके अंदर बॉन्ड, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, देखिए, अब देखिए आप इसमें, अब आप देखिए ये बॉन्ड तो पहले ही बन चुका था और यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड था ही, तो इसको भी एज इट इज रख दो। अब प्लस और माइनस में एक नया बॉन्ड बना लिया है, तो इस नए बॉन्ड को मैं नए रंग से दिखा रही हूं, इससे दिखा देते हैं, ठीक है, ये नया बन गया है। अब मुझे एक बात बताइए, नीचे तो बॉन्ड, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ है, तो इस ऑक्सीजन को माइनस चार्ज के साथ छोड़ दे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Cn एज इट इज है, ये Cl भी एज इट इज है, ये Cl भी एज इट इज है और ये Cl भी एज इट इज है। ऊपर ऑक्सीजन पे क्या है, एक माइनस चार्ज है, समझे, ऊपर क्या है, एक माइनस चार्ज है। देखिए इतना बन गया आपके पास। तो मैंने अब क्या कर दिया है, यहाँ पे अब हमने इसके अंदर क्या निकाल दिया है, इस H प्लस को निकाला, जैसे ही इस H प्लस के फॉर्म में निकाला, यहाँ माइनस आया, प्लस माइनस ने एक नया बॉन्ड बना लिया एक नया बॉन्ड। इसके बाद देखो ये H प्लस अगर निकल रही है तो किसी माइनस चार्ज के पास जाएगी। अब यहाँ पे तो ये रहा माइनस चार्ज और ये भी माइनस चार्ज, एक ऑक्सीजन के ऊपर लगा दो हाइड्रोजन, जो यहाँ से H प्लस जाएगी वो किसी एक ऑक्सीजन पे जाकर के जुड़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज है। दिख रहा है ना, ये माइनस चार्ज देखो कितना अच्छे से दिखा रखा है। इसी के ऊपर मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन मैंने लगा देना है। इतना समझ में आ गया। अब क्या हो गया, यहां से इस एल्कीन को देखिए, इस एल्कीन में क्या है, इस एल्कीन में एक कार्बोकोटाइन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब मुझे इसको भी तो स्टेबल करना है भाई, ये बुरा मान जाएगी, बहुत बुरा। कार्बोकोटाइन यहाँ पे क्यों बनाया भाई, कार्बोकोटाइन तो स्टेबल है कंजुगेशन की वजह से, इसलिए यहाँ पे ठीक है, बट यहाँ पे स्टिल ये इतना स्टेबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसको निकालना पड़ेगा, यहाँ से प्रोटोन को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा प्रोटोन, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये तो उड़ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखिए, इसमें इसको लेके आते हैं, यहाँ पे बन गई एल्कीन की फॉर्मेशन, यहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से जैसे ही आपने क्या निकाला है, एक प्रोटोन निकाला है। प्रोटोन क्या होता है, H प्लस होता है। जैसे ही आपने यहाँ से क्या निकाला है, H प्लस निकाला है, तो ये प्लस किसके पास जाएगा, किसी माइनस को स्टेबल करेगा, और ये माइनस यहाँ पे है ही, तो इसको क्या कर देगा, ये H प्लस इसको स्टेबल कर देगा। तो ये फाइनल हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनली कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे OH है, ये हमारे पास Cn है, ये सब बाकी सब एज इट इज मैंने लिखना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देंगे हम इस H प्लस के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें एक तो एल्कीन है और इस टाइप से हमारा ये दूसरा बीच में ये जो DDQ है, ये इस टाइप से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ DDQ। ठीक है, जहां से हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर दो ही चीजें याद रखनी है। अलाइलिक पोर्शन से मुझे क्या निकालना है, हाइड्राइड, और या फिर बेंजाइलिक, और अलाइलिक पोर्शन से हाइड्राइड निकालना है। फिर मुझे क्या निकालना है, उसे नेक्स्ट वाले कार्बन से प्रोटॉन निकाल देना। बस इतना सही हमें काम करना है, और इसका मैकेनिज्म भी हमने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी क्या क्वेश्चंस हैं और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। मेन चीज तो ये भी तो पता होना चाहिए, भाई हम पढ़ रहे हैं कोई भी चीज, तो उसके कहाँ पे उसके यूज होंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये चीज पता होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे क्या इसकी क्वेश्चंस एंड इसके एप्लीकेशंस।
सो डीडीक्यू के कुछ एक क्वेश्चंस है, पहले आप उसको देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना डीडीक्यू समझ में आया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसके अंदर क्या है। इस पहले क्वेश्चन में आपको पहले देखो, सबसे पहले डीडीक्यू के कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो दो क्वेश्चन देख लेना। अगर अलाइलिक और बेंजाइलिक क्वेश्चन प्रेजेंट है तो बल्ले बल्ले है, अदरवाइज तो देखो कुछ भी नहीं होना वहां पे रिएक्शन में। तो उसी को समझाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल 3 क्वेश्चन लिए पहले, उसके बाद इसके कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए तो इसमें हमने क्या लिया है, इसमें मैंने लिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास ये जो हमारे पास कार्बन है और ये जो हमारे पास कार्बन है, ये बेंजीन से नेक्स्ट वाला कार्बन है, और ये भी इसके मतलब इस एल्कीन से नेक्स्ट वाला कार्बन है और इस एल्कीन से नेक्स्ट वाला कार्बन है। एल्कीन से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, अलाइलिक कार्बन होता है। इसका मतलब ये पोर्शन क्या है हमारे पास, ये पोर्शन जो है वो अलाइलिक है और ये पोर्शन भी क्या है हमारे पास, अलाइलिक है। तो हमारे पास 2 अलाइलिक पोर्शन इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब डीडीक्यू अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस अलाइलिक पोर्शन पे यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइड्राइड को निकालना है। हाइड्राइड किसी से भी, मतलब दोनों ही एक जैसी हैं, सिमेट्रिकल पोर्शन है, आप किसी से भी क्या निकाल सकते हो, हाइड्राइड निकाल सकते हो। तो हाइड्राइड क्या होता है, H- होता है। अब H- की फॉर्म में आप इसको निकालो चाहे इसको निकालो, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, तो मैंने निकाल दिया नीचे वाली को। अब देखिए इसमें मैंने इस H- को निकाल दिया, यहां से निकाल दिया H-, ये H- की फॉर्म में मतलब हाइड्राइड निकाल दी, तो क्या बन जाएगा, एक कार्बोकटाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाइए, एक कटाइन बन गया, कटाइन। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है क्या, प्रोटॉन निकालना है। अब क्या निकालना है, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन से प्रोटॉन निकालना है। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, किसी एक भी हाइड्रोजन को आप निकालिए, किसकी फॉर्म में, प्रोटॉन की फॉर्म में। प्रोटॉन क्या होता है, H+ होता है प्रोटॉन। तो यहां से निकालिए H+, इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, तो यहाँ पे जैसे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये H+ की फॉर्म में चली जाएगी और यहाँ क्या देके चली जाएगी, माइनस चार्ज देके चली जाएगी, राइट। अब ये प्लस और ये माइनस क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग आपको बनती ही नजर आएगी। ठीक है, तो ये ऐसे होएगा भाई, ये कैसे बनाया है मैंने, बेंजीन बना लेना आप सब। ठीक है, तो ये बेंजीन की हमने क्या कर दी, फॉर्मेशन हमने कर दी। तो इस टाइप से क्या होता है, डीडीक्यू अपना काम करता है, पहले हाइड्राइड निकालता है, फिर प्रोटॉन निकालता है और इस टाइप से प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन कुछ आपसे ऐसा है कि आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में अगर हम डीडीक्यू ऐड कर रहे हैं तो क्या कोई रिएक्शन इसमें होगी, इसमें और इसमें क्या कोई रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो आंसर बताइए मुझे, यहाँ पे आपको कोई एलाइलिक पोर्शन दिख रही है, नहीं। तो यहाँ पे कोई बेंजाइलिक पोर्शन दिख रही है, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में कोई एलाइलिक पोर्शन है, नहीं है। बेंजाइलिक नहीं है। एलाइलिक पोर्शन और बेंजाइलिक पोर्शन मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है ना। तो ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन ही एलाइलिक होता है और बेंजीन से नेक्स्ट वाला कार्बन बेंजाइलिक होता है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो इसके अंदर डीडीक्यू डालते रहो, कितना भी डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन होगी नहीं। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे कोई एलाइलिक पोर्शन है, आपको ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई एलाइलिक पोर्शन आपको दिख रही है, नहीं है। अच्छा, बेंजाइलिक पोर्शन है, ये भी नहीं है। इसका मतलब डीडीक्यू डालने पे कोई रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी भाई। तो इसमें भी रिएक्शन नहीं होगी, इसमें भी रिएक्शन नहीं होगी। अलाइलिक पोर्शन इसमें प्रेजेंट थी, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया, पहले हाइड्राइड फिर प्रोटॉन, सिंपली यहाँ पे रिएक्शन होगी और हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग की फॉर्मेशन होगी। इस टाइप से हमारे पास ये क्या करता है, रिएक्शन शो करता है, कौन, डीडीक्यू। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो डीडीक्यू की अब हम क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशंस पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन अगर आपको पता है कि कोई रिएजेंट कैसे कैसे काम कर सकता है, कहाँ कहाँ हम उसका यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो अप्लाई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे क्या लिखी हुई है, ये डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट तो हम पहले से ही देख चुके हैं, मतलब बेसिकली क्या करना है, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन को निकाले वो तो हम देख चुके हैं, अभी अभी देखा है हमने कि एक प्रॉपर्टी तो मतलब हम देख चुके हैं, एक एप्लीकेशन कवर हो चुकी है, वो क्या है, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट वाली है। तो एक एप्लीकेशन हमें समझ में भी आ गई कि भाई क्या है, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, ये कैसे करता है हाइड्रोजन को रिमूव। सेकेंड क्या होती है, इसमें हम देखेंगे डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन, मतलब ये क्या करता है, साइकिल की फॉर्मेशन करता है। तो कैसे ये साइकिल की फॉर्मेशन करता है वो हम जानेंगे इसकी सेकेंड एप्लीकेशन में। थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड तो हमें पता थे, लेकिन हमें क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं पता क्या होते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए कोई भी हमारे पास क्वासी एरोमेटिक का मतलब, देखो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इसके अंदर देखिए, अगर आपके पास एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है इस टाइप से, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज मान लो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हमारे पास कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है,
क्या है ये कंपाउंड साइक्लिक है, चलो वो बहुत अच्छी बात है, कंपाउंड साइक्लिक है। सेकेंड चीज क्या है इसके अंदर, सेकेंड चीज इसके अंदर ये है कि कंपाउंड क्या है, हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, यस बिल्कुल कर रहा है, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। अच्छा तो ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन अब इसके ऊपर आपको एक नई चीज क्या दिख रही है, इसमें एक नई चीज ये दिख रही है कि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से आप देखिए इस पॉजिटिव चार्ज ने इसे काफी हद तक स्टेबल कर रखा है। कैसे, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के होने की वजह से ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस जो है वो लगातार चलता रहेगा इसके अंदर, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज से क्या है ये काफी ज्यादा स्टेबल है। तो मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने नॉर्मल देखे होंगे, बिना चार्जेस वाले एरोमेटिक कंपाउंड देखे होंगे, लेकिन ये क्या है हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज के साथ भी क्या है एरोमेटिक हो रहा है। इसका मतलब ये जो कटायन है या फिर कोई अनायन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है, कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी इसकी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। ऐसे कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं और वो क्या होते हैं हमारे पास क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड भी किससे बनते हैं, DDQ बनाता है भाई। कैसे बनाता है ये देखेंगे आप सब, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी मैंने क्या लिखी है, चौथी एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ये एल्कोहल को भी क्या कर सकता है, एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, किसमें, कीटोन में, या फिर देखेंगे और किस में ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमें एल्कोहल को कैसे ऑक्सीडाइज करता है ये भी देखना है, रीअरेंजमेंट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये भी है कि कार्बोकटाइन इसके अंदर क्या हो सकता है, रीअरेंज करा जा सकता है। जब हम इसको एक्सेस में लेते हैं तो इसमें कार्बोकटाइन की काफी हद तक रीअरेंजमेंट हो जाती है। वो भी हम किसके थ्रू देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे सारी चीजें। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं और इनके एक एक प्रॉपर्टी ये तो हम पहले से ही कर चुके हैं ना, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है, ये चीज तो हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कैसे ये साइक्लाइजेशन करता है। तो सेकेंड एप्लीकेशन के साथ अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो इसका आप पहले क्या करो, इसको आप लिख लो, इन सभी एप्लीकेशंस को अच्छे से नोट कर लो, फिर इसके कैसे इसमें एप्लीकेशंस फॉलो हो रही है वो मैं आपको दिखाऊंगी।